नमस्कार दोस्तों। आज वो एक और मैं रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ जो कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। तो आइए इसमें डिटेल एनालिसिस करते हैं, समझते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है। और हाँ, इसमें सैलरी बहुत बढ़िया है भाई साहब है। 50,000 अबाउट, यानी कि 50,000 से ऊपर है ना। देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसमें समझते हैं अपन क्या क्या क्राइटेरिया दे रखा है इसमें। जैसे कि क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है इसमें, उसके बावजूद एज क्राइटेरिया क्या है, उसके बावजूद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सारे फैक्ट मेजर फैक्ट अपन इसमें कवर करेंगे, है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप देख रहे हो, है ना, ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट जॉब है, भारत सरकार के अंतर्गत आती है ना। इसका मतलब आपका किस आधार पर चयन किया जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका देखा जाएगा प्रशिक्षु जो कि 2026 के लिए जो आवेदन करे उसके लिए क्या होना चाहिए। तो गेट एग्ज़ाम की कौन सी होनी चाहिए, 2024, 25 और 26 में जो भर्ती है तो विस्तृत मतलब गेट एग्ज़ाम दी गई है। तो उसमें स्कोर के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। इसकी अंतिम तिथि क्या रहेगी, है ना, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की ये अंतिम तारीख क्या रहेगी, तो 30/4/2026, यानी आपके पास अभी 20 दिन और है, आराम से आप आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें और आगे क्या है। और हाँ, आवेदन करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, है ना। और इसमें टाइम भी दे रखा है आपका। तो आपका मतलब 10 तारीख से स्टार्ट हो, 30 तारीख के 16 बजे तक आप इसमें आवेदन यानी कि आवेदन कर सकते हो। इसकी वेबसाइट ये है npcil careers.co.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हो, है ना, गवर्नमेंट साइट है। अब इसमें इसके पदों के बारे में समझ लेते हैं कि कितना क्या इसमें पद रहेगा। पद की बात करें तो इन्होंने दो तरीके से भर्ती है ना। एक तो बैकलॉग है जो कि पुरानी बची हुई हैं, और एक अभी करंट में वर्तमान श्रेणी में। तो दोनों का जैसे बैक अभी जो करंट में वर्तमान स्थिति में टोटल 314 है, और बैकलॉग की 16 टोटल, है ना, 16 है। तो टोटल 330 पोस्ट है। और इन्होंने हाँ, दूसरी बात ये है कि इन्होंने कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर रखा है। जैसे कि अनरिजर्व के लिए कितना है ना, ये 126 है। ऐसे ही EWS और SC ST के लिए इन्होंने डिवाइड कर रखा है विथ बैकलॉग बढ़ती। अब नेक्स्ट इसमें एक बात और है कि इन्होंने पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, जैसा कि आपने यहाँ देख रहे हो, है ना। जैसे कि मैकेनिकल की बात करें तो इसमें कितनी कैटेगरी में कौन से पद है, कुल कितने पद है वो भी दे रखा है। पर सब्जेक्ट और पर कैटेगरी वाइज इन्होंने मेंशन कर रखा है। और कितने मतलब किस विषय के लिए, किस पोस्ट के लिए, किस कैटेगरी में कितना है, ये सभी इन्होंने मेंशन है। लाइक दैट, जैसे कि केमिकल, तो इसमें अनरिजर्व के लिए 48 पोस्ट है, EWS के लिए 12 है, अनुसूचित जाति के लिए 20 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 37, यानी कुल 125 पोस्ट। तो ऐसे सारे, जैसे लाइक केमिकल के लिए भी मेंशन कर रखा है इन्होंने, है ना, इलेक्ट्रिकल के लिए मेंशन करा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इन सारी ब्रांचों के लिए इन्होंने मेंशन कर दिया है ना। आगे देख लेते हैं। ये इसमें जैसे विकलांगों के लिए भी इन्होंने दर्शाया गया है, जैसे कि ये यहाँ मैकेनिकल वालों के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है ना। ऐसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कौन सा क्राइटेरिया, केमिकल के कौन सा है, सिविल के लिए कौन सा है। तो सभी के लिए इन्होंने क्राइटेरिया भी निर्धारित कर रखा है। अगर ये इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, है ना। लिंक इसका मिल जाएगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना आराम से, है ना। तो इनका ये विवरण है। अब इन्होंने क्या बोल रखा है कि निर्धारित निःशक्त, ये उसी के लिए है, विकलांगों के लिए भी इन्होंने कैटेगरी वाइज और वर्तमान बैकलॉग क्या है तो उसका भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है ना। ये जैसा कि यहाँ पे दे रखा है इन्होंने।
16 टोटल पोस्ट है, तो वो किस किस विभाग में क्या क्या है। तो एक सी में, सॉरी, पहला है ए में 4 पोस्ट हैं, बी में भी 4 पोस्ट है, सी में 4 है, डी में 4 है। ये वर्तमान वाली। तो ये जो विकलांग कैटेगरी बैकलॉग में ए और बी में ही है केवल, और फिर यहाँ डी में 9 पोस्टें हैं। तो इस तरह से बैकलॉग में भी इन्होंने मेंशन कर दिया है ना, कैटेगरी वाइज। ये विकलांग वालों के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, निःशक्त के ना, EWS, सॉरी जिसे बोलते हैं अपन EWS नहीं यार, सॉरी यार, हाँ EWS को PWBDS नाम से बोलते जिसे, है ना। तो ये था इनका विकलांग कैटेगरी वालों के लिए। इनको जो भी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग रूल है उसके अकॉर्डिंग इनमें मतलब पूरा मेंशन है, कोई ऐसा, है ना, ये नहीं है कि कुछ इसमें भेदभाव होगा। बहुत बढ़िया है ना। तो आगे देख लेते हैं। आवेदन का तो अपन ने पहले भी देख लिया है कि कहाँ से क्या है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। 10/4 से स्टार्ट होगा, तो 30/4/2026 को 16 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 4-5 बजे तक आप आराम से आवेदन। हाँ, एक बात यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है इन्होंने, एक सेकंड, है ना, यहाँ पर केवल जो सामान्य कैटेगरी और EWS में आते हैं, है ना, और ये OBC वर्ग वालों के लिए 500 रुपये रहेगा, जो कि गैर वापसी रहेगा, वो रिफंडेबल नहीं रहेगा। और जैसे कि अन्य कैटेगरी जैसे महिला अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति जिन्हें SC ST, वो जो और विकलांग हैं, और जो सेवा के दौरान मारे गए रक्षाकर्मी जैसे आर्मी, पुलिस, जो भी गवर्नमेंट सर्विस में रिलेटेड शहीद हुए हैं, उनको शुल्क कोई नहीं जमा करना पड़ेगा, है ना, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी अर्थ मान्यता क्या रहेगी, तो वो देख लेते हैं। क्या दे रखा है इन्होंने, 6 पॉइंट दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें सिलेक्शन होगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये मेंशन कर रखा है कि आपकी जो भी डिग्री है 5 वर्षीय या BTech, BSc इंजीनियरिंग और BE, यानी कि इसमें इंजीनियरिंग वालों को ही वेटेज दिया गया है। अन्य कैटेगरी वाले कोई इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और इसमें शर्त ये है कि आपकी डिग्री में 60% होना चाहिए, जो भी है, BTech, BSc इंजीनियरिंग, 5 वर्ष का MTech हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते। दूसरा पॉइंट में ये दे रखा कि जो गेट एग्ज़ाम होती है आपकी, तो 24, 25 और 26, 3 साल में किसी भी मतलब अच्छा हाईएस्ट स्कोर वाला अगर आपने प्राप्त करा रिजल्ट गेट एग्ज़ाम में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी 3 साल आपके लिए वैलिड है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। इसमें ये यहाँ पर इन्होंने कुछ मेंशन भी कर रखा है, जैसे कि कौन सा, जिस विषय से आपने गेट एग्ज़ाम दी है या इंजीनियरिंग की है, तो वो जैसे मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल प्रोडक्शंस, इसमें 2 में आवेदन कर सकते हो। फिर केमिकल है, तो इसमें भी 2 में ही कर पाओगे, 2 पोस्ट के लिए, लाइक दिस, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। ऐसे ही सिविल में, तो केवल सिविल में ही आवेदन कर पाओगे आप, अगर सिविल से डिग्री है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा खासा वेटेज है आपके पास, है ना, लाइक दैट। ये बहुत सारे इसमें पोस्ट हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के ना। तो ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन। से 60% है, ये तो आप जानते हो, ये तो इसके बारे में इन्होंने और इन ब्रीफ में दर्शाया गया है। आयु के बारे में, सॉरी, एज क्राइटेरिया के बारे में दे रखा है, तो ये यहाँ पर आपके एज के बारे में बताया गया है। तो जो नॉर्मल व्यक्ति है, बिना विकलांग है, तो उनके लिए दे रखा है। सामान्य के लिए दे रखा है आपको टोटल 26 वर्ष। OBC वर्ग के लिए 3 साल का छूट भी है, और 29 वर्ष होनी चाहिए आपकी। और अनुसूचित जाति को 5, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए, है ना, तो इसमें 5 वर्ष का छूट भी दे रखा है आपको। एक सेकंड। तो इसमें आपको 5 SC ST वालों को 5 साल का छूट भी दे रखा है, और इसमें आपकी आयु होनी चाहिए किसकी, 31 वर्ष, है ना। आपका जन्म होना चाहिए 30/4/1995। अब अगर आप विकलांग कैटेगरी में आते हो, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको कुछ
10 वर्ष उसमें प्लस कर देना, जैसे क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन कर रखा है एज इट इज़। यहाँ पे जर्नल वालों को भी दे रखा है। अगर आप विकलांग कैटेगरी में आते हो तो आप इसमें आपको भी छूट मिल जाएगी, है ना। यहाँ लिखा सामान्य EWS है ना, ये इनको भी 36 वर्ष का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, क्या ना कि 10 वर्ष आपका जुड़ जाएगा आराम से इसमें। नेक्स्ट प्रशिक्षण की बात कर लेते हैं इसमें। तो आपका इसमें प्रशिक्षण 1 वर्ष का रहेगा। आपका इसमें जो पाठ्यक्रम रहेगा सिलेबस वो आपको 1 वर्ष का पूरा करना पड़ेगा। जल रिएक्टर जैसे कहाँ होगा ये, तो ये न्यूक्लियर प्रशिक्षण संस्था में ही होगा आपका, और कहीं नहीं होगा। यहाँ NTC लिखा हुआ है ना, ये तो अभिमुख पाठ्यक्रम पूरा होगा। जहाँ भी न्यूक्लियर प्रशिक्षण संस्था है वहीं होगा। इसमें जल रिएक्टर है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कुंडलम न्यूक्लियर परियोजना है ना, और स्थल या नागरकोइल तमिलनाडु में है ये प्रशिक्षण केंद्र। तो वहाँ 1 वर्ष आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगला देख लेते हैं अपन इसमें। ये सारी ब्रांचेस वहीं होगा। और तैनाती की बात करें तो जहाँ भी आपको मतलब वो ट्रेनिंग के बाद अगर आपको अपॉइंटमेंट करेगा वहाँ आप चले जाना। इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया पर्टिकुलर कि यहाँ पर इस विभाग में या इस स्टेट में या कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मेंशन नहीं है। अकॉर्डिंग इनकी चॉइस कहाँ पे भेज देंगे आपको जहाँ जहाँ। तो इन्होंने कुछ कुछ ऐसा दे रखा है इन्होंने, जैसे कि महाराष्ट्र और भी मतलब हाँ महाराष्ट्र में भी की जा सकती है। ऐसा मतलब कोई परमानेंट मतलब ऐसा मेंशन नहीं है ना। ठीक है। छात्रवृत्ति अगर आप ट्रेनिंग दोगे तो वहाँ पे आपकी छात्रवृत्ति बढ़िया मिलेगी आपको। जैसे कि मासिक जो आपका सैलरी कितनी रहेगा 74,000 रुपये, और एक मुश्त आपको जो पुस्तक के लिए भत्ता मिलेगा वो 30,000 रुपये मिलेगा, हाँ, क्योंकि उनकी पुस्तक बहुत महंगी होगी। अनिवार्य आवास भोजन सब ये अपनी संस्था जो है NPCIL द्वारा प्रदान किया जाएगा। वैज्ञानिक अधिकारी C के रूप में अगर नियुक्त हो रहे तो उसके अनुसार आपको फिर 10 स्तर का जो कि 7वां वेतन की जगह आपको 10वां वेतन के अनुसार आपको सैलरी प्रदान की जाएगी, है ना, जिसकी आपका 58% रहेगी। ये यहाँ दे रखा है, सॉरी यार एक सेकंड, ये 58% आपकी रहेगी। जो वेतन मेट्रिक वेतन आपका 56,100 रुपये रहेंगे, है ना। और आपके सारे भत्ते इसमें इन्वॉल्व रहेगा, जैसे कि परिवहन भत्ता, आवास किराया भत्ता, स्थल अवस्थान भत्ता जो ट्रांसपोर्टेशन जो रहता है, व्यवसायिक अद्यतन भत्ता जिससे रिलेटेड जो भी है। और फिर आपको क्या है कि इसमें कुछ लाभ भी मिलेगा, जैसे छुट्टी भत्ता यात्रा, है ना, सॉरी एक सेकंड रुकना। तो इसमें बहुत सारे आपको बेनिफिट भी है, जैसे कि ये क्या क्या है, तो छुट्टी यात्रा भत्ता, छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी भी आपको पैसे से दी जाएगी। स्वयं आश्रित परिवार जो चिकित्सा सुविधा वो भी दी जाएगी आपसे रिलेटिव। संतानों के लिए टाउनशिप के भीतर ही शिक्षा सुविधा दी जाएगी। संस्थान प्रशिक्षण सहायता देगा। केबल टीवी प्रभार क्षतिपूर्ति, मतलब सॉरी अरे वो जो टेबल के जो आता है ना केबल वाले रिचार्ज वगैरह वो वाला फ़ोन का भी आपको दिया जाएगा बिल, है ना। समाचार पत्र जो भी है तो उनका जो है वो वाली सुविधा भी यहाँ पे दी जाएगी। व्यावसायिक संस्था सदस्य शुल्क दी जाएगी, कैंटीन सहायक दी जाएगी ना। प्रोत्साहन कार्य निष्पादन संबंधन प्रोत्साहन भी दिया जाए। ऋण, हाँ एक इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप इसमें काम कर रहे हो तो ब्याज मुक्त अग्रिम गृह निर्माण और सामान्य परियोजना के लिए, जिन्हें पर्सनल लोन बोलते हैं अपन, तो इसमें ये भी सुविधा है कि आपको घर निर्माण के लिए भी लोन दिया जाएगा और वो ब्याज मुक्त रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। सामाजिक सेवा निवृत्ति लाभ, सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे कर्मचारी PF उत्पादन, पश्चिम रेलवे चिकित्सा सुश्रुत सेवा में रहत, किसी भी कर्मचारियों के निधन होने पर अथवा या लापता होने पर परिवार को अग्रह राशि दी जाएगी हितग्राही निधि से, है ना। समूह बीमा बनेगा आपका, है ना, पेंशन मिलेगी आपको। तो गवर्नमेंट रिलेटेड सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, है ना। तो ये कैरियर, हाँ एक बात ये है
क्या आप, ये बॉन्ड है, ध्यान रखना। आप अगर इसमें एक बार इसमें चयन हो गए तो आपको 3 साल तक इसमें दे रखा है ना, 3 साल है ना, हाँ, मैक्सिमम 3 वर्ष तक आपको इसमें सेवा करनी ही पड़ेगी, आप चेंज नहीं कर सकते। स्टाफ में एग्रीमेंट होगा आपका, ये यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, है ना। चयनित अभ्यर्थी को कितने पैसे मिलेंगे, मतलब व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति बॉन्ड है, प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत से कम 3 वर्ष की अवधि तक सेवा करना, आश्रय सेवा बंद पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य पक्ष पर अभी, है ना, प्रतिभूत आवश्यक नहीं है। इस बॉन्ड में 12 महीने की छात्रवृत्ति अर्थात 74,000 इंटू 12 वर्ष, एक मुफ्त पुस्तक भत्ता अर्थात 30,000 की राशि शामिल है। अगर आप मतलब इसमें ये इस ट्रेनिंग ले लो और उसके बाद अगर आप मतलब इस एग्ज़िट करना चाहो, जॉब छोड़ना चाहो, तो आपको 12 महीने की सैलरी भत्ता भी देना पड़ेगा, टोटल रिफंड करना पड़ेगा, और 30,000 रुपये भी देना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये ध्यान रखना। चयनित अभ्यर्थी और 9,18,000 रुपये वो अलग से मिलेगा, क्या क्षतिपूर्ति बॉन्ड है वो। तो ध्यान रखना आप ये विशेषकर इस नोट पॉइंट को। चयन प्रक्रिया तो आप जानते हो, जैसा कि पहले भी मैंने बता दिया था, पर फिर भी आप इन ब्रीफ में आपको बता देता हूँ मैं। ये यहाँ पे चयन प्रक्रिया दे रखा है। तो इसमें ऐसा है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये, सॉरी यार एक सेकंड, है ना, ये पूरा दे रखा है इन्होंने 5-6 पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है ना 24, 25 और 26 गेट एग्ज़ाम पास होनी चाहिए इन 3 साल में, किसी भी साल में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, है ना। उसका और आपका, हाँ, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी आपकी, तो 1:12 का रेशियो रहेगा इसमें, है ना। और आपका इनका जो फाइनल जो रहेगा आपका कट ऑफ निकलेगा वो, है ना, किससे साक्षरता है तो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो वो क्या करेंगे कि आपके जो गेट वगैरह इनकी या डिग्री वगैरह से नहीं, जो इंटरव्यू होगा उसमें जो मार्क आएंगे आपके, उसके आधार पर आपको इसमें मतलब चयन किया जाएगा। तो ये इनका एक विशेष है। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है गेट परीक्षा के अंक मान्य नहीं होंगे इसमें। जो भी आपके 3 साल में गेट अंक प्राप्त किया वो, उसमें कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। आपका इसमें अंकों को समान महत्व दिया जाएगा। सॉरी यार, इसको गेट एग्ज़ाम में और यहाँ एक विरोधाभास है ना, पात्र होंगे वर्ष 2023 से पहले गेट परीक्षाओं के अंक मान्य नहीं। आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया है। ऐसा है कि 2023 से पहले अगर किसी ने मतलब दिया है गेट परीक्षा तो वो अंक मान्य नहीं रहेगा। 24, 25, 26 वाले को महत्व दिया जाएगा, है ना। मैंने कुछ गलत बोल दिया, सॉरी यार उसके लिए। हाँ, तो आप आवेदन करना तो आप इस वेबसाइट पे जाकर आवेदन कर देना। आप ऑलरेडी जानते हो इसके बारे में, तो मैंने पहले भी बता दिया था आपको, है ना। तो ये था इसका चयन प्रक्रिया। अब और इसमें एक बात और देख लेते हैं अपन। तो क्या जो सामान्य वर्ग के लिए 70% है, वो एक सेकंड रुकना, है ना, यहाँ ये सिलेक्शन प्रोसीजर है। जो सामान्य वर्ग है उसके लिए 70% सीट है, और EWS वालों के लिए 60% है ना। और साक्षरता की भर्ती जो भी जानकारी है आप फॉर्म फिल करने के बाद इसी वेबसाइट पर आप चेक करते रहना, तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। हाँ, और ये आपका इसमें अंक के आधार पर ये साक्षरता यहाँ दे रखा है इन्होंने, दोनों ही समान, और तो बहुत सारा टर्म कंडीशन दे रखा है इन्होंने, है ना। तो इन पे आप वो छोड़ो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फोकस करना अपना इंटरव्यू पर, और चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, है ना।